गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका साइंस का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेसन 7 द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ। हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे दांत, ठीक है। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिसीज। आप सभी को पता है कि सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत होती है। किस लिए? एनर्जी के लिए, बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और रोगों से बचे रहने के लिए। द डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड दैट वी ईट कैन नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी डायरेक्टली। और जो भी अलग अलग भोजन जो है हम खाते हैं वो हमें डायरेक्टली जो है एनर्जी, ऊर्जा नहीं प्रदान करता, ठीक है। जैसे ही हमने खाया और साथ के साथ ही हमें उसकी ऊर्जा नहीं मिलती उससे। They are first broken down by our digestive system, then the nutrients are transported to different part of our body by the circulatory system. पहले क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र द्वारा जो है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और फिर जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? संचार प्रणाली के, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू simpler form to be easily observed by the body in known as digestion. आपने पहले भी पढ़ा है कि भोजन जो है, खाना जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको बॉडी में ऑब्जर्व जो होती है वो उस सारी प्रक्रिया को आप किस नाम से जानते हैं? डाइजेशन के नाम से, पाचन के नाम से। कि जो भोजन आपने खाया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा, तो उसको क्या कहते हैं? पाचन क्रिया, ठीक है, पाचन कहा जाता है। द डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस सारी प्रक्रिया में जो अलग अलग ऑर्गन्स, अंग जो है हमारे शरीर के जो लगे होते हैं, उन सारों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? उसको हम एक पूरा सिस्टम का नाम देते हैं, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। आइए अब हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम compresses of the mouth, food pipe, stomach, liver, small and large intestines and the anus. Compresses मतलब शामिल होना। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या शामिल है? मुंह, फूड पाइप, पेट, लीवर, बड़ी और छोटी आंत और गुदा, अनस। तो आप फोटो देखिए, फोटो में आपको जो है बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं। तो आप देखिए इधर, सबसे पहले है माउथ, जहाँ से आप भोजन को अपने मुंह में डालते हैं और चबाते हैं। उसके बाद क्या आता है? फूड पाइप, जिसके थ्रू जो है खाना लीवर तक पहुँचता है। फिर वो जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर स्टमक में जाता है, जहाँ से जो है वो आगे जो है छोटी आंत और बड़ी आंत में जाकर एंड में जब उसमें से सब कुछ जितना भी शरीर को चाहिए वो सब ले लेता है शरीर, उसको जो है जो वेस्ट होता है उसको कहाँ से थ्रो आउट कर देता है? बॉडी से, अनस के थ्रू, ठीक है। तो अब हम इस पूरे सिस्टम को आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आज आपको सेंड करूंगी, उसमें आपने इसी पिक्चर को ड्रॉ करना है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ये जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है और उसमें नेम भी लिखने हैं, ठीक है। उसको सुंदर से ड्रॉ करिएगा। चलिए अब हम चैप्टर आगे पढ़ते हैं। माउथ, माउथ मतलब मुंह। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ। और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम किस से शुरुआत करते हैं? हम मुंह से शुरुआत करते हैं। फूड इज फर्स्ट सॉफ्टन्ड विद अ वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड स्लाइवा।
सबसे पहले जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो क्या होता है, एक स्लाइवा निकलता है, पानी जैसा एक पदार्थ होता है जो हमारे मुंह से रिलीज होता है, जिससे कि हम खाने को अच्छे से चबा पाते हैं। द टीथ एंड टंग ब्रेक अप दिस सॉफ्टन्ड फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स। और जो हमारे दांत हैं और जो हमारी जीभ है उसकी मदद से उस भोजन को हम क्या करते हैं, जब स्लाइवा उसमें मिलता जाता है तो वो सॉफ्ट होता जाता है। द फूड इज देन swallowed एंड इट मूव्स डाउन द फूड पाइप। उसके बाद में उस खाने को निगल लिया जाता है, हम निगल लेते हैं, कहाँ पर, फूड पाइप में चला जाता है वो। नेक्स्ट है फूड पाइप। फूड पाइप क्या है, फूड फ्रॉम द माउथ पासिस थ्रू द फूड पाइप एंड रीचेज द स्टमक। उसके बाद में जो है फूड पाइप में से होते हुए जो खाना है वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टमक, पेट। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड कम्स इनटू द स्टमक। द स्टमक इज अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन। उसके बाद फूड पाइप से जो खाना है वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। और स्टमक क्या है, एक थैले जैसा अंग है, जैसा कि एक थैला होता है उस तरह का एक हमारे शरीर का ऑर्गन है। Here the food is broken down further with the help of digestive juices until it becomes like a paste. यहाँ पर जो है digestive juices, कुछ juices जो हैं वो रिलीज होते हैं जो कि हमारे खाने को इतनी अच्छी तरह से ब्रोक कर देते हैं, जो हमने कुछ भी खाया उसको पेस्ट की तरह बना देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ से जो है भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है लीवर, जिगर या यकृत कहते हैं उसको। ठीक है, द लीवर सिक्रेट्स अ डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब लीवर से क्या होता है, सिक्रेट्स मतलब निकलना, पाचक जो है रस निकलता है जो कि मदद करता है डाइजेशन में, फूड को पचाने में, और जो उसमें न्यूट्रिएंट्स के अवशेष हैं उनको ऑब्जर्व करने में, उनको जो है सोखने में। ठीक है, इट secretes दिस जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जूस जो है वो कहाँ पे पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ये क्या होती है, एक लंबी कुंडलित संरचना वाली एक ट्यूब होती है जो गोल 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 होती है। ठीक है, फूड फ्रॉम द स्टमक passes into the small intestine. Here the food breaks down even further until it becomes small enough to pass through the wall of the small intestine into the blood streams. और वहाँ पर भोजन को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है जिससे कि वो आसानी से पास हो सके उस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से, और ब्लड की जो स्ट्रीम है उसमें मिल सके। द ब्लड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड एंड कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जो है उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनको जो है ब्लड सोख लेता है और पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद में क्या होता है, जो अपचित भोजन है, जो पचा नहीं है, जिसको डाइजेशन प्रक्रिया में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो कहाँ चला जाता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड passes into the large intestine. Here the minerals and extra water are absorbed बाय द ब्लड। अब क्या होता है, यहाँ पर जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो पहुँच जाता है, उसके बाद में वहाँ से मिनरल और एक्स्ट्रा वाटर जो है, ठीक है, उसको ब्लड ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है। द वेस्ट कॉल्ड फेसेस इज देन एक्सपेल्ड
आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द अनस। और इसके बाद जो भी अवशेष बच जाता है, वेस्ट बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? मल कहते हैं। वो बाहर निकाल दिया जाता है किसके थ्रू? अनस के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में हम अनस और उसके आगे का चैप्टर रीड करेंगे। आज मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझा दिया है, सिर्फ एक अनस रह गया है जहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना जो है आपने आराम से इसको ध्यान से पढ़ना है, और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, उनको आप लिखेंगे जिससे कि आपको वो समझ आए और ये लेसन समझने में आसानी हो। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि आपने डायग्राम बनाना है, वो आपने ये डायग्राम जो पेज नंबर 54 पर है उसको ड्रॉ करना है। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाम लिखे हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने ड्रॉ करना है। तो ये और इसके साथ में व्हाट हैपन टू द फूड इन द स्टमक, ये क्वेश्चन है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर, ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन नोट डाउन करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।